मेरे बच्चे, आपको ईश्वर वरदान देने वाले हैं। आप इसे सही समय पर देखेंगे। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते तुम क्या हो और तुम्हारा जन्म किस उद्देश्य के लिए हुआ है। मेरे बच्चे, तुम्हें हर जगह अंधकार ही अंधकार नजर आ रहा है। तुम अपने दुखों से टूट चुके हो। मेरे बच्चे, दुख से मत भागो, क्योंकि दुख ही तुम्हें सत्य के निकट ले जाएगा। जिसने दुखों को समझ लिया, मेरे बच्चे, उसने जीवन और मुक्ति दोनों का रहस्य जान लिया। तुम भी धीरे धीरे सब कुछ समझ जाओगे। वक्त सबको आईना दिखा देता है, कौन क्या है, कैसा है। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। जब तुम कुछ करते हो तो गलतियां हो जाती है, और गलतियां इंसान से ही होती है। गलतियां ही इंसान को सीखने का मौका भी देती है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, अंधेरा जितना गहरा होगा, सुबह उतनी ही नज़दीक होगी। खुद पर विश्वास रखना, यह सबसे बड़ी साहस है। इसीलिए वक्त की मार से तुम्हें चिंतित नहीं होना चाहिए। अंधेरा के बाद ही प्रकाश होता है। यदि अपनी सोच सकारात्मक रखोगे मेरे बच्चे, तो तुम्हारा जीवन रोशन होगा। दुख और सुख, यह दो मेहमान हैं जीवन के। इससे तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, परंतु इसे तुम्हें जीने का अनुभव अवश्य प्राप्त होगा। चाहे तुम दुख में रहो या सुख में, यह बारी बारी से आएंगे। मेहमान की तरह कुछ दिन रहेंगे और चले जाएंगे। यदि तुम इन्हें मेहमान समझकर अपना कार्य करते रहो तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु मेरे बच्चे, क्रोध करने से बड़ी मूर्खता कोई नहीं है। इसलिए क्रोध मत करना, धैर्य रखना। दूसरों की गलतियों के लिए खुद को कभी दंड मत देना जो तुमने किया ही नहीं है। तो दंड किस बात का? यदि किसी व्यक्ति ने तुम्हें कुछ बुरा कहा है, तुमसे दिल मत लेना, उसे दिल पर मत लेना, और ना ही तुम क्रोधित होना। क्योंकि मेरे बच्चे, बुरा उसने कहा है तो तुम क्यों क्रोधित होते हो? तुमने अपने सीने में अंगारे जलाया, कसूर उसका है। तो दंड तुम अपने आप को क्यों दे रहे हो? इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी मेरे बच्चे। इसलिए तुम्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। कोई चाहे कितना भी कुछ बोले, शांत रहो और सदैव प्रार्थनाओं में विश्वास रखो। अपने कर्म पर विश्वास रखना। बहुत लोग ऐसे समझते हैं कि खामोश रहने वाला इंसान घमंडी होता है, अहंकारी होता है, किंतु ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। अक्सर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल खामोश रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वो घमंडी है, बल्कि उस इंसान ने अपने जीवन में इतना सब कुछ देखा है कि उसे चुप रहना ही बेहतर लगता है। उसे बात संभालना आता है। तुम्हारी भी स्थिति कुछ ऐसी है। तुमने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम भी अक्सर खामोश रहा करते हो, किंतु लोग उसे गलत समझते हैं। उनकी सोच है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारी प्रार्थना का फल मिलेगा। अब तुम्हारे अंधकार का अंत होने ही वाला है, क्योंकि तुमने बहुत कुछ समझ चुके हो और तुम्हें अपने जीवन का मकसद मिल चुका है मेरे बच्चे, और तुम अपना जीवन इसी में व्यतीत करना चाहते हो। मेरे बच्चे, देर आए दुरुस्त आए। अब कोई भी अंधेरा तुम्हें विचलित नहीं कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, संदेश जरूर सुने। मेरे बच्चे, वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें।
वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़े और संदेश को सुनते हुए शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आपकी तरक्की के द्वार खुल जाएंगे। मेरे बच्चे, यह संदेश आपके लिए ही है। मेरे बच्चे, आपने अब तक बहुत तपस्या की है, बहुत मेहनत किया है निस्वार्थ भाव से। उसका परिणाम तो आपको मिलेगा। अब तुम्हारे दिन बदलने वाले हैं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे पक्ष में गवाही दे रहे हैं। तुम्हारे भाग्य में तरक्की का समय आ गया है। ईश्वर तुम्हें वरदान देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यूं समझ लो कि तुम्हारे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी पुकार मुझ तक नहीं पहुंचती है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंची है। तुम्हारे मन के भाव भी हमने पढ़ लिए हैं। तुम्हारे भाग्य में तरक्की का समय आ गया है। वह वक्त आ गया है। यह समय सिर्फ तुम्हारा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे बिगड़े कामों को मैंने ठीक करना शुरू कर दिया है। विश्वास रखो मेरे बच्चे, जल्द ही तुम्हें अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खुद पर विश्वास बनाए रखना। इतने दिनों तक धैर्य रखा है तो थोड़ा और धैर्य रखो। अच्छी चीज मिलने में थोड़ा समय लगता है। मेरे बच्चे, अपने शत्रुओं के तुम चिंता मत करो। मैं हूं ना, उन्हें उनके करने का दंड अवश्य मिलेगा। बस तुम अपने मन में विश्वास की ज्योत जलाए रखना, क्योंकि यह समय तुम्हारा है। संसार का नियम है, जो जैसा करता है वैसा भरेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु अब वे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच सदा तुम्हारी रक्षा करेगी और तुम्हारे साथ रहेगी। मेरे बच्चे, एक बात याद रखना और विश्वास भी कि कोई नया काम करने से मत डरना। जब तक करोगे नहीं तब तक जानोगे कैसे। पूरी लगन और निष्ठा से तुम अपना काम आरंभ करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। मेरी कृपा तुम पर सदैव है। तुम अपने काम का श्री गणेश करो। मेरे बच्चे, तुम देखना, अपने कर्म और मेरे प्रताप से तुम्हारे सारे काम शुभ होंगे। यह काम तुम्हारे लिए वरदान साबित होगा और तुम इतनी जल्दी तरक्की करोगे कि तुम्हारा शत्रु को सोचने का मौका भी नहीं मिलेगा और ना ही हानि पहुंचाने का। मेरे बच्चे, तुम्हारी श्रद्धा ने मेरा मन जीत लिया है। मैं चाहता हूँ तुम सदा ऐसे ही बने रहो। मैं आज अपने आशीर्वाद की वर्षा तुम पर करूँगा। यह सब तुम्हारे तपस्या का फल है, तुम्हारे विश्वास का फल है और तुमने मुझे सेवा भाव और भक्ति से जिस तरह प्रसन्न किया है कि तुम पर मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। आज मेरे आशीर्वाद की वर्षा तुम पर होगी। तुम्हें वरदान मिलेगा। तुम्हारा जीवन सदा स्वस्थ रहो, सुखी रहो मेरे बच्चे।
मेरी कृपा तुम पर सदैव बनी रहेगी। ये सदैव तुमने मेरी पूरी पढ़ ली है। संदेश तुमने 999 टाइप करते हुए आगे बढ़े। तुम्हारा भला होगा, सब देखते रह जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा सदा कल्याण हो।